Hello, good morning students, class 6, welcome back in my video class. Students, as you know, now we are continuing with lesson number 8 in geography, weather and climate of India. In previous video, we have discussed up to page number 90, 198. So today we will start from page number 199. So see here, this is known as the sea breeze. This is known as the sea breeze. It means इसे समुद्री हवा के रूप में जाना जाता है. Likewise, जस्ट द अपोजिट हैपन्स एट नाइट. इसी तरह रात में ठीक इसके विपरीत होता है. सिंस द लैंड कूल डाउन क्विकली, चूंकि भूमि जल्दी ठंडी हो जाती है, सो इट डेवलप अ हाई प्रेशर एरियाज व्हाइल द सी एंड ओशियंस विच टेक्स लॉन्गर टाइम टू कूल डाउन डेवलप लो प्रेशर एरियाज. इसीलिए यह एक उच्च दबाव क्षेत्र विकसित करता है जो कि समुद्र व महासागर जो ठंडा होने में अधिक समय लेते हैं, कम दबाव का क्षेत्र विकसित करते हैं. एट नाइट विंड्स मूव फ्रॉम द लैंड टू द ओशियंस. एट नाइट मीन्स रात में हवाएं भूमि से महासागर की ओर चलती हैं. एंड सो दिस इज नोन एज द लैंड ब्रीज. इसलिए हम इन्हें या इसे भूमि हवा के रूप में जाना जाता है. नेक्स्ट रेनफॉल. ओवर 90% ऑफ द टोटल एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज रिसीव्ड ड्यूरिंग दीज मंथ्स. भारत में कुल वार्षिक वर्षा का 90% से अधिक इस महीने के दौरान प्राप्त होता है. देयर आर ग्रेट डिफरेंसेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से वर्षा के वितरण में बहुत अंतर आता है. Most of the peninsular India is in the rain shadow region of Western Ghats. It means अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत पश्चिमी घाट के वर्षा छाया क्षेत्र में हैं. साउथ वेस्ट मानसून्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट वाइल स्ट्रेकिंग द पूर्वांचल हिल्स. इट मीन्स दक्षिण पश्चिमी मानसून पूर्वांचल की पहाड़ियों से टकराते हुए पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाते हैं. The overall relief of India, including the coastal areas of the peninsular India, causes unequal rainfall. प्रायद्वीप भारत के तटीय क्षेत्रों सहित भारत की समग्र राहत असमान वर्षा का कारण बनती हैं. Thus, monsoon rainfall is also unequally spread over the years. Thus, इसी प्रकार मानसूनी वर्षा भी वर्ष भर असमान रूप से फैली हुई है. While 3/4 of the rainfall occur between June and September, most of the country remains dry in the winters. इट मीन्स जबकि 3/4 वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, देश का अधिकांश भाग सर्दियों में शुष्क रहता है. द रेन वियरिंग विंड्स वाइल स्ट्राइकिंग द माउंटेन्स कॉज हैवी रेनफॉल ऑन द windward side or the side which faces the wind. Very little or no rainfall take place on the opposite side. So this opposite side is known as the leeward side and or rain shadow areas. देश का अधिकांश भाग सर्दियों में शुष्क रहता है. सो पहाड़ों से टकराने के दौरान बारिश वाली हवाएं हवा की तरफ या हवा का सामना करने वाली तरफ भारी वर्षा का कारण बनती हैं. इसके विपरीत किनारे पर बहुत कम या बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है. दिस अपोजिट साइड इज नोन एज द लीवार्ड साइड और रेन शैडो एरियाज. इसके विपरीत पक्ष को लीवार्ड पक्ष या वर्षा छाया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है. मैक्सिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग दिस सीजन विच वेरीज बिटवीन 36 डिग्री सेंटीग्रेड and 46 degree centigrade in northern plains and between 35 degree centigrade and 40 degree centigrade in peninsular plateau. It means इस मौसम के दौरान अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता है जो कि उत्तरी पश्चिमी मैदानी इलाकों में 36 डिग्री सेंटीग्रेड और 46 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रायद्वीप पठार में 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है.
In July, pressure conditions are reversed and this goes on increasing from north to south. जुलाई में दाब की स्थितियाँ उलट जाती हैं और यह उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती हैं। नेक्स्ट ऑटम। ऑटम को हम लोग बोलते हैं शरद, जो कि अक्टूबर से नवंबर में होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। इसे पीछे हटने का मौसम भी कहा जाता है। द रिट्रीट और द ग्रेजुअल withdrawal of the southwest monsoon begins by the second week of the September and continues up to the beginning of the December. दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी या धीरे धीरे वापसी सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होती है और दिसंबर की शुरुआत तक जारी रहती है। द इंटेंसिटी ऑफ द लो प्रेशर फर्स्ट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन द northwest. This means that the low temperature on the land lead to gradual increase in the pressure. उत्तर पश्चिम में सबसे पहले निम्न दाब की तीव्रता कम होने लगती है। इसका अर्थ यह है कि भूमि पर कम तापमान के कारण दबाव में धीरे धीरे वृद्धि होती है। दिस withdrawal start from the Ganga Delta by the October and by early November from the southern part of the Peninsula India. इसका अर्थ यह है कि भूमि पर कम तापमान के कारण दबाव में धीरे धीरे वृद्धि होती है। वापसी गंगा डेल्टा से अक्टूबर के अंत तक और नवंबर की शुरुआत में प्रायद्वीप भारत के दक्षिणी भागों से शुरू होती है। नाउ टर्न योर पेज। Now see distribution of rainfall. It means वर्षा का वितरण। The distribution of rainfall is highly uneven on account of overall relief as well as temperature and pressure conditions. The features of the distribution can be explained with respect to the following areas. समग्र राहत के साथ साथ तापमान और दबाव की स्थिति के कारण वर्षा का वितरण अत्यधिक असमान है। इस वितरण की विशेषताओं को निम्नलिखित क्षेत्रों में या निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में समझाया जा सकता है। फर्स्ट, हैवी रेनफॉल एरियाज, इट मीन्स भारी वर्षा वाले क्षेत्र। सो द रीजन दैट रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन ए ईयर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। वे क्षेत्र जो एक वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं उन्हें इस श्रेणी में शामिल किया गया है। द साउथ फेसिंग स्लोप्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयास, दैट इज असम, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थन मेघालय, सिक्किम, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स इंक्लूडिंग द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द डेल्टाइक रीजन्स ऑफ द वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल। द वर्ल्ड्स हेवीएस्ट एनुअल रेनफॉल 1187.2 सेंटीमीटर occurs in the Myosim of मेघालय। हिमालय से उत्तर पश्चिम हिस्से में की दक्षिण मुखी ढलान यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी मेघालय और सिक्किम पश्चिमी घाट के पश्चिम ढलानों सहित पश्चिमी तटीय मैदानों और पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। दुनिया की सबसे भारी वार्षिक वर्षा जो है 1187.2 सेंटीमीटर मौसम मेघालय में होती है। नाउ मॉडरेट रेनफॉल एरियाज, इट मीन्स मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। द एरिया ऑफ द मॉडरेट रेनफॉल लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयास extending up to the nearly 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ऑन द ईस्टर्न साइड। इट मीन्स हिमालय के दक्षिण में मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं जो पूरी हिस्से में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैले हैं। द एरियाज रिसीव
precipitations between 100 centimeter and 200 centimeter in a year, including part of the northeast Bihar, West Bengal and eastern Meghalaya, Odisha, Madhya Pradesh and southeastern coast of the Tamil Nadu. उत्तर पूर्व बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट सहित क्षेत्रों में एक वर्ष में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। Bay of Bengal, branch of southwest monsoon, as well as the Arabian Sea branch, causes this rainfall. The western part of the northern plains get rainfall between 50 centimeter and 100 centimeter. It means दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के साथ साथ अरब सागर की शाखा इस वर्षा का कारण बनती हैं। उत्तरी मैदानों के पश्चिम भागों में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। नाउ सी ऑन पेज नंबर 201। स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी मीन्स होता कम, मीन्स कम वर्षा वाले क्षेत्र। प्रेजेंस ऑफ रिलीफ, द डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंज एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्कैंटी रेनफॉल। इट मीन्स राहत की उपस्थिति, पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा और प्रचलित हवाओं की दिशा कम वर्षा के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक हैं। It will be observed that the parallel direction of the Aravalli to the southwest monsoon causes a rain shadow effect in the western part of India to develop the Thar desert. It means ये देखा जाएगा कि अरावली की दक्षिण पश्चिमी मानसून की समानांतर दिशा भारत के पश्चिम भाग में थार रेगिस्तान को विकसित करने के लिए एक वर्षा प्रभाव का कारण बनती है। Same way, the northern slopes of Himalayas and eastern slopes of the Western Ghats have rain shadow regions. Despite this uneven distribution, the most distinguishing features of the monsoon is climatic unity of India. It means इसी प्रकार हिमालय के उत्तरी ढलानों और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में वर्षा छाये क्षेत्र हैं। इस असमान वितरण के बावजूद मानसून की सबसे विशिष्ट विशेषता भारत की जलवायु एकता है। In this way, students, your lesson number 8 is over now, and progress milestone you will do it yourself, and tomorrow we will discuss about exercise and very short question answer. So thank you so much for your peaceful learning. Thank you.